नमस्कार साथियों। पिछले डिलीवरेंस में मैंने बात की थी केवी टीचर्स के रिक्रूटमेंट और रिटन एग्जाम कैसे देना है। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे केवी के रिक्रूटमेंट रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें और इंटरव्यू कैसे देना है। तो आइए शुरू करते हैं कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो पहली चीज ये होगी यू हैव टू रिवाइज योर सब्जेक्ट थारोली। अपने विषय की अच्छे से तैयारी करें। उस आपका जो सब्जेक्ट के प्रति यू मस्ट हैव द डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट और उसके जो फंडामेंटल और एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो। दूसरी चीज टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में ध्यान देना है कि अपनी टीचिंग मेथड्स और कैसे आप अपने उस टीचिंग मेथड के जरिए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बच्चों के लिए बहुत ही इजी बना दे रहे हैं, इस पे थोड़ा सा काम करना है। तीसरी चीज क्लासरूम मैनेजमेंट पे आपको तैयारी करनी है कि कैसे क्लास को मैनेज करना है, डिसिप्लिन को मैनेज करना है, कैसे डिफरेंट लेवल के बच्चे जो आपके क्लास में उनको हैंडल करना है। चौथी चीज करंट एजुकेशनल पॉलिसीज से अपडेटेड रहना है। आपको जो की नोट्स हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और भी जो रेलिवेंट एजुकेशनल पॉलिसीज हैं उनके की नोट्स को तैयार रखना है। पांचवी चीज है प्रोफेशनलिज्म के बारे में कि अपने जो एक अच्छी कम्युनिकेटिव स्किल बनाए रखनी है, बिल्कुल क्लियर रहना है, कंसाइज रहना है, संक्षिप्त में बात करनी है और अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना है, रिस्पॉन्ड करना है उसी लेवल से। छठवीं है मॉक इंटरव्यू की तैयारी। अपने दोस्तों से मॉक इंटरव्यू करवाइए, अपने मेंटर से कराइए और अगर जरूरत पड़े तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे दिया गया है 9456749991, उस पे आप मुफ्त में आप मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैसे तैयारी करें। अब इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स कैसे ले जाएंगे, क्या क्या ले जाएंगे और उनका कैसे ऑर्डर होगा, तो उसके बारे में सुन लीजिए कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है आपकी हाई स्कूल, इंटर और ऐसे ऐसे 10th +2 ग्रेजुएशन, ये सब सीक्वेंस में लगानी है और इनके साथ साथ इनकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल तो ले ही जानी है, फोटोकॉपी भी ले जानी है। दूसरा उसमें ऑर्डर में लगाना है योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। तीसरा आपको सीटेट सर्टिफिकेट लगवानी है, उसी में लगानी है कि आपने सीटीईटी पास किया हुआ है। चौथा आपको आईडी प्रूफ रखना है, आधार का, पैन कार्ड का। पांचवा जो डॉक्यूमेंट है अपना रेज्यूमे, अपडेटेड रेज्यूमे रखना है। रेज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए आपका जो है, इट मस्ट हाईलाइट योर एक्सपीरियंस, योर स्किल्स। और छठवीं चीज है कि आप अपने साथ एक सैंपल लेसन प्लान जरूर ले जाएं एज ए शोकेस ऑफ योर टीचिंग अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी कि आपकी टीचिंग अप्रोच क्या है और आपका मेथड क्या है पढ़ाने का। तो ये थी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। अब आपका प्रोफेशनल अटायर फॉर द इंटरव्यू, आपके ड्रेस वेस कैसी होनी चाहिए। तो अगर हम जेंट्स की बात करें तो इट मस्ट बी वेल फिटेड फॉर्मल शर्ट एंड ट्राउजर। ढीली ढाली नहीं हो आपकी शर्ट, फॉर्मल शर्ट हो और फॉर्मल ट्राउजर हो। एक टाई जरूरी है, ब्लेजर जरूरी है क्योंकि ये आपकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। आप काले कलर के, डार्क कलर के पॉलिश शूज पहने हो। अगर लड़कियां इंटरव्यू के लिए जा रही हैं, स्त्रियां, तो उनके लिए फॉर्मल साड़ी हो या वेल टेलर्ड सलवार सूट हो। इवन वेस्टर्न फॉर्मल अटायर भी चल सकती है, जैसे आपकी शर्ट और ट्राउजर हो। तो ये गर्ल्स एंड बॉयज के लिए ये अटायर, ये ड्रेस है। अब जनरल ग्रूमिंग पे बात करें तो आपकी जो अपीयरेंस है बड़ी साफ सुथरी हो, प्रोफेशनल दिखना चाहिए बिल्कुल। आपके बाल बिल्कुल टाइडी हों और कोई किसी तरीके के एक्सेसिव
एक्सेसरीज आपके पास ना हो, ज्वेलरी ना हो, और लड़के भी अंडा जो बाद में गंडा वंडा बांधे होते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये थी एक इंटरव्यू के तैयारी की बात। की फॉर्म में फाइनल टिप्स है कि एक तो आपको यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, समय से थोड़ा पहले ही पहुंच जाना है अपने इंटरव्यू सेंटर पे। आपको बिल्कुल काम एंड कॉन्फिडेंट रहना है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है, और जब आप इंटरव्यू दे के बाहर निकल रहे होते हैं तो उस समय थैंक्स कहना, और अगर थैंक्स कहना और कोई जो है ग्रेटिट्यूड का एक्सप्रेशन देना, और उसके पहले अगर जरूरत पड़े तो कोई क्वेश्चन करके और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेना। तो आशा है ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपने परफॉर्मेंस लेवल को इंटरव्यू में और भी अच्छा कर पाएंगे। किसी भी तरीके की मदद हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है। आपको साथ साथ याद दिला दें, मेरे चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलें।